दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो या बुरा, उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक चीज है, आपका अपना दिमाग। हाँ, आपका माइंड। सोचिए, अगर आपका दिमाग ही आपके लिए पूरी दुनिया बदल सकता है, तो आप उसे अपने फेवर में इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे किताब द माइंड इज एवरीथिंग के जरिए। चैप्टर 1, आपका मन, आपकी हकीकत। हम सब सोचते हैं कि हमारी जिंदगी पर हालात, किस्मत और दूसरे लोग असर डालते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा असर हमारे अपने माइंडसेट का होता है। अगर आपका मन मजबूत है तो मुश्किल हालात भी आपको तोड़ नहीं सकते, लेकिन अगर मन कमजोर है तो छोटी सी दिक्कत भी आपको हिला सकती है। किताब कहती है, हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। तो अगला सवाल है, क्या हम सच में अपनी सोच को बदलकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं? चैप्टर 2, सोच की ताकत। हर दिन हमारे दिमाग में लाखों ख्याल आते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर नेगेटिव होते हैं, और यही नेगेटिव सोच हमारी ऊर्जा, हमारे फैसले और हमारी सफलता को चुपचाप खत्म करती है। अच्छी बात यह है कि माइंड को ट्रेन किया जा सकता है। अगर आप खुद को बार बार पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने की आदत डालेंगे, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलने लगेगा। अब सवाल यह है, इस माइंडसेट को ट्रेन कैसे करें? चैप्टर 3, विजुअलाइजेशन का जादू। किताब एक बहुत पावरफुल टूल देती है, विजुअलाइजेशन। इसका मतलब है अपनी सफलता को पहले अपने दिमाग में देखना। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद को अमीर लाइफ जीते हुए महसूस करें। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो खुद को हेल्दी बॉडी के साथ इमेजिन करें। यह प्रैक्टिस आपके दिमाग को उस दिशा में काम करने के लिए प्रोग्राम करती है। लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं, काम भी करना होगा। चैप्टर 4, एक्शन ही असली ताकत है। विजुअलाइजेशन आपको सही दिशा दिखाता है, लेकिन आपको वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी ही होगी। किताब कहती है, ड्रीम विदाउट एक्शन इज जस्ट अ विश। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको नए स्किल सीखने होंगे, मौके तलाशने होंगे और लगातार काम करना होगा। तो मेहनत को आदत कैसे बनाएं? चैप्टर 5, आदतों की ताकत। हमारी जिंदगी का 90% हिस्सा हमारी हैबिट से तय होता है। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं, जैसे टाइम पर उठना, फोकस करके काम करना, सीखते रहना, तो सफलता सिर्फ समय की बात है। लेकिन बुरी आदतें आपको धीरे धीरे नीचे खींच लेंगी। किताब सलाह देती है, छोटी छोटी पॉजिटिव आदतें अपनाइए और उन्हें रोज दोहराइए। धीरे धीरे ये आदतें आपकी पहचान बन जाएंगी। चैप्टर 6, असफलता से दोस्ती। ज्यादातर लोग फेल होने से डरते हैं और इसी डर में कोशिश ही नहीं करते। लेकिन किताब कहती है, असफलता कोई दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़ा टीचर है। हर फेलियर हमें कुछ सिखाता है और हमें और मजबूत बनाता है। अगर आप फेलियर से भागेंगे तो ग्रोथ भी आपसे दूर भाग जाएगी। इसलिए अगली बार जब आप असफल हो तो सोचिए, मैंने इससे क्या सीखा? चैप्टर 7, आभार का मैजिक। ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना, यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। जब आप हर दिन उन चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं जो आपके पास है, तो आपका ध्यान कमी से हटकर पॉसिबिलिटीज पर चला जाता है, और यही फोकस आपको और अपॉर्चुनिटीज देता है। चैप्टर 8, सही संगत का असर। आप जिन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं, वैसे ही आप बनने लगते हैं। अगर आप पॉजिटिव, मेहनती और विजन वाले लोगों के बीच रहेंगे, तो आपका माइंडसेट भी वैसा हो जाएगा।
लेकिन अगर आप नेगेटिव और लेजी लोगों में रहेंगे तो धीरे धीरे आप भी वैसे बन जाएंगे। इसलिए अपना सर्कल सोच समझ कर चुने। चैप्टर 9, लगातार सीखते रहना। दुनिया बदल रही है और जो सीखना छोड़ देता है वो पीछे रह जाता है। किताब कहती है, रोज कुछ नया सीखना आपकी सोच को शार्प और अपडेटेड रखता है। किताबें पढ़ें, कोर्स करें, नए लोगों से बात करें। आपका दिमाग जितना खुलेगा, आपकी सफलता के मौके उतने ही बढ़ेंगे। चैप्टर 10, सब कुछ दिमाग में है। आखिरकार इस किताब का मैसेज सीधा है, द माइंड इज एवरीथिंग। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आपका माइंडसेट आपकी हकीकत तय करता है। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी दुनिया बदलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर इस समरी ने आपको अपनी सोच की ताकत का एहसास कराया है तो इसे लाइक करें और कमेंट में लिखें, आई विल मास्टर माई माइंड। और हां, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अभी ये याद दिलाने की जरूरत है कि उनकी जिंदगी की चाबी उनके अपने हाथ में है। और अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की समरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल माइंडसेट मास्टरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, जब आप अपने माइंड को जीत लेते हैं तो जिंदगी की कोई लड़ाई मुश्किल नहीं रहती।